एक कमेंट आया था मुझे कि सद्गुरु कहाँ मिलेंगे। तो इससे पहले ये जानना जरूरी है कि सद्गुरु वास्तव में कौन होते हैं और वो किस तरह के इंसानों को मिलना चाहते हैं या फिर किस तरह के इंसानों को वो मिलना ही नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर मैं इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सिद्धि, मुक्ति, मोक्ष या फिर महाशून्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सद्गुरु के बारे में बात कर रहा हूँ। और मुक्ति, मोक्ष या फिर महाशून्य का मतलब है परमात्मा को प्राप्त कर लेना या फिर परमात्मा में ही मिल जाना। और जो प्योर परमात्मा की फॉर्म है या फिर जो पूर्ण परमात्मा है वो हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ साथ इस पूरे ब्रह्मांड में कण कण में फैला हुआ है। लेकिन सर्वत्र सर्वज्ञ होने के बाद भी परम तत्व परमात्मा की प्योर फॉर्म का हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं होता है। और हमारा जो ये फिजिकल वर्ल्ड है या फिर हमारा जो ये पृथ्वी लोक है ये द्वंद्व व्यवस्था के अंतर्गत काम करता है। जैसे यस होगा तो नो भी होगा, अच्छा होगा तो बुरा भी होगा, सुख होगा तो दुख भी होगा, जन्म होगा तो मृत्यु भी जरूर होगी। या फिर एक ही तरह के भगवान को मानने वाले लोग होंगे तो उस एक ही तरह के भगवान को मानने वाले लोग नहीं भी होंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा जो ये फिजिकल वर्ल्ड है या फिर हमारा जो ये मृत्यु लोक है या फिर पृथ्वी लोक है गतिमान अवस्था में रहता है। तो हम इंसान जब इस तरह की द्वंद्व व्यवस्था वाले फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, मतलब जहां जन्म होगा तो मृत्यु भी जरूर होगी, सुख होगा तो दुख भी जरूर होगा। तो फिर इस द्वंद्व रूपी व्यवस्था में जब हम इंसान सरवाइव नहीं करना चाहते, मतलब जन्म और मृत्यु के बंधन से भी मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें परमार्थ का मार्ग चुनना पड़ता है, मतलब परम तत्व परमात्मा का मार्ग चुनना पड़ता है। वही परम तत्व परमात्मा जो कि सर्वत्र सर्वज्ञ है और कण कण में है, लेकिन हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड के द्वंद्व व्यवस्था से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो जैसा कि आपका सवाल था कि सद्गुरु कहाँ मिलेंगे, तो यकीनन अगर आपको सद्गुरु की तलाश है तो आप परमार्थ के मार्ग पे चलना चाहते हैं, बार बार इस जन्म और मृत्यु वाले बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है, अगर आपको इस फिजिकल वर्ल्ड में कोई सद्गुरु मिलते हैं तो उनके सामने आने पर आपके सवाल बिल्कुल भी ये नहीं होने चाहिए कि मेरे भौतिक जीवन में बहुत दुख चल रहे हैं, मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान हो चुका हूं या फिर हो चुकी हूं, या फिर धन प्राप्त करने का, पुत्र प्राप्त करने का, वाइफ प्राप्त करने का, हस्बैंड प्राप्त करने का, या फिर इस पूरे फिजिकल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम प्राप्त करने का तरीका मुझे जानना है। ये सोच लेकर आप सद्गुरु के सामने नहीं जाएंगे। अगर आपकी इस तरह की सोच है तो फिर ऐसे इंसानों के सामने सद्गुरु यही कहते हैं, मेरी 1 महीने की फीस 10 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है या फिर 30 लाख रुपए है, क्योंकि आप परम तत्व परमात्मा के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। इस संसार में आप बार बार नहीं आना चाहते, आप परम तत्व परमात्मा की सर्वत्र सर्वज्ञ वाली जो ऊर्जा है उसमें मिलना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, सद्गुरु के सामने आने पर इस संसार में कोई भी उपलब्धि प्राप्त करने की इच्छा लेकर आप सद्गुरु के सामने नहीं जाएंगे, क्योंकि इंसानों की बनाई गई इस दुनिया या फिर हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड से दूर ले जाना ही सद्गुरु का काम होता है। अगर आपका इस संसार में कोई भी मोह नहीं है और आप मोक्ष प्राप्त करने की ठान ही चुके हैं, तो जो भी आपका आध्यात्मिक जीवन है उसमें ही आपको सद्गुरु घटित हो जाएंगे। अगर आप ध्यान करते हैं या फिर मंत्र जप करते हैं तो आपको सद्गुरु या तो स्वप्न में घटित हो जाएंगे या फिर आपको ध्यान की अवस्था में घटित हो जाएंगे, और उसके बाद वही सद्गुरु आपको इस फिजिकल वर्ल्ड में भी दिखाई पड़ेंगे, और उससे पहले आपने उस सद्गुरु को इस फिजिकल वर्ल्ड में कभी देखा ही नहीं होगा। सद्गुरु के सामने आपके सवाल बिल्कुल भी ये नहीं होने चाहिए कि अगर मैं मोक्ष मार्ग पर चलता हूँ, अगर मैं परमार्थ के मार्ग पर चलता हूँ, उनकी ही सर्वत्र सर्वज्ञ वाली ऊर्जा में मिल जाता हूँ, तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा। इस तरह का सवाल सद्गुरु के सामने आपको नहीं करना है। अगर आप अपने परिवार का मोह भी साथ में पाले हुए हैं या फिर इस संसार की किसी वस्तु का मोह भी पाले हुए हैं, तो फिर आप परमार्थ के मार्ग पर चल ही नहीं पाएंगे। उसके बाद अगर सद्गुरु आपके सामने आते भी हैं तो फिर वो आपसे ऐसे ट्रीट बिल्कुल भी नहीं करेंगे जैसे वो अपने एक शिष्य के साथ करते हैं। आपको लगेगा कि ये तो कोई फालतू का आदमी है, मैं तो इसे सद्गुरु समझ रहा था। हाँ, जो सिद्धि मार्ग वाले गुरु होते हैं उनके सामने जाकर आप जरूर कह सकते हैं कि मुझे धन प्राप्त करने के बारे में बता दीजिए, मुझे पुत्र प्राप्त करने का कोई तरीका बता दीजिए, मेरी शादी नहीं हो रही है, शादी करने के बारे में मुझे कोई तरीका बता दीजिए, कोई मंत्र बता दीजिए, या फिर जो भी आपकी इच्छाएं हैं। सिद्धि मार्ग वाले गुरु के सामने आप इस तरह के प्रश्न कर सकते हैं। और सिद्धि मार्ग वाले जो गुरु होते हैं वो देव सत्ताओं तक ही कनेक्टेड होते हैं, और जो देव सत्ताएं होती हैं वही हमारी इस फिजिकल वर्ल्ड में जो भी इच्छाएं होती हैं उसे पूरा करती हैं। लेकिन अगर आपको इस फिजिकल वर्ल्ड का अब कोई खास मोह नहीं रहा है, फिर तो आपको सुप्रीम पावर यानी कि जो निराकार परमात्मा है, जो कण कण में है, जो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, ब्रह्मांड की वो सिद्धि जिसे कि मोक्ष, मुक्ति या फिर महाशून्य कहते हैं,
उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। और जहां ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सिद्धि मुक्ति मोक्ष महाशून्य की चर्चा होती है, तो उस इंसान साधक भक्त या फिर शिष्य के दिलो दिमाग पर इस फिजिकल वर्ल्ड का किसी भी तरह का कोई मोह नहीं होना चाहिए। भले ही वो पारिवारिक मोह हो, अपनी संपत्ति का मोह हो या फिर किसी वस्तु का मोह हो, किसी भी तरह का मोह आपके दिलो दिमाग पर नहीं होना चाहिए। अगर आप परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं और उसी मार्ग का प्रतिनिधित्व सद्गुरु करते हैं, जो कि एस्ट्रल फॉर्म में भी सर्वाइव कर सकते हैं और फिजिकल फॉर्म में भी सर्वाइव कर सकते हैं। एक कमेंट मुझे और आया था कि जो मुक्ति होती है या जो मोक्ष होता है या फिर जो महाशून्य होता है, उसकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें मरना पड़ेगा या फिर जीते जी हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा या फिर मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। देखिए, इस फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी आम इंसान सर्वाइव करते हैं, जो कि इतने तक ही सीमित हैं, या तो जन्म होता है या फिर मृत्यु होती है। लेकिन अगर हम जन्म ही नहीं लेना चाहते या फिर हम चाहते हैं कि हमारी मृत्यु भी ना हो, तो फिर हमें इस जन्म और मृत्यु के पार जाना होता है। और अगर हम मृत्यु के पार जाते हैं तो सीधी सी बात है, मृत्यु को भेद कर ही हम मृत्यु के पार जा सकते हैं। तो इसके लिए जो एक साधक होता है वो कई तरह की विधियां फॉलो करता है। जैसे कि ध्यान की अवस्था में हम अपने शरीर को छोड़कर बाहर की यात्रा करते हैं, या फिर मैं सरल भाषा में अगर कहूँ तो हमारा जो एस्ट्रल बॉडी होता है उसे हम अपने शरीर से बाहर निकालकर हम बाहर की यात्रा करते हैं। और जब हमारी मृत्यु घटित होती है तो हमारी एस्ट्रल बॉडी हमारे इस फिजिकल बॉडी से ही अलग होती है, उसके बाद जाकर ही हमारी मृत्यु घटित होती है। तो ये भी एक तरह से मृत्यु के पार जाने की प्रैक्टिस है, रिहर्सल है। हम अगर अपनी मृत्यु के पार ही चले जाते हैं तो उसके बाद ना तो हमारा जन्म होता है और ना ही हमारी मृत्यु होती है। लेकिन मृत्यु के पार का जो क्षेत्र होता है वो हमारी बुद्धि और हमारे मन से पार का क्षेत्र होता है। तो ध्यान की गहरी अवस्था में हमें अपनी बुद्धि और अपने मन से पार जाना होता है। लेकिन जब भी हम इस अवस्था को प्राप्त करते हैं तो वहां पर अचानक से हम भयग्रस्त हो जाते हैं। जब तक हम अपने उस भय को भेद कर पार नहीं जाते हैं तब तक हमें परमात्मा घटित नहीं होते हैं या फिर हम मृत्यु के पार भी नहीं जा पाते हैं। और एक बार अगर कोई साधक ध्यान की गहरी अवस्था में मृत्यु के पार चले जाता है तो फिर वो बार बार मृत्यु के पार जाने में एक्सपर्ट हो जाता है। हालांकि उसे पूर्ण परमात्मा अभी भी घटित नहीं हुआ होता है। उससे पहले की अवस्था में भी इंसान एक तरह से इच्छा मृत्यु को भी प्राप्त कर लेता है, मतलब जब वो चाहे इस दुनिया को छोड़कर जा सकता है। पूर्ण परमात्मा घटित ना होने से पहले भी एक साधक को इस ब्रह्मांड के लगभग 70 या फिर 80% रहस्य अपने आप ही सदृश्य होने लगते हैं या फिर उसके समक्ष खुलने लगते हैं। सरल भाषा में बताना चाहूँ तो एक आम इंसान को मृत्यु से बहुत ज्यादा भय लगता है, लेकिन एक साधक जो परमार्थ के मार्ग पे चलता है या फिर मोक्ष प्राप्त करना चाहता है वो उस मृत्यु के भय से पार हो जाता है और मृत्यु के भी पार चले जाता है। मोक्ष मार्ग पे चलने वाला साधक इस फिजिकल वर्ल्ड की या फिर इस ब्रह्मांड की लगभग सभी तत्वों के मूल सत्य को, वास्तविक सच को जान जाता है। वो मृत्यु के वास्तविक सच को भी जान लेता है। एक आम इंसान ये चाहता है कि मैं मरूं ही ना, और अगर मैं मरूं तो फिर मुझे पता ही ना चले, क्योंकि उसे मृत्यु से भय लगता है। लेकिन एक साधक जो होता है, जो मोक्ष के मार्ग पे चलता है, वो उस भय को भेद कर ही पार चले जाता है और वहीं से परमात्मा के क्षेत्र की शुरुआत भी होती है। और जो भी इंसान साधक या भक्त मृत्यु के इस भय को भेद करके पार निकल जाता है, फिर उसे हमारी इस मृत्यु लोक के किसी भी तत्व से दूर दूर तक कोई भय लगता ही नहीं है, मतलब वो भय पर भी जीत प्राप्त कर लेता है। एनीवेज, अगर कोई तथ्य मिस हो गए होंगे तो मैं अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस चैनल को स्वेच्छा से सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय मां पराशक्ति।